हेलो गाइस, अरे प्यार प्यार विद्यार्थी, हमने पिछली कक्षाओं में दूसरा क्वेश्चन तक 12.1 का किया था। आज थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये बोला गया है कि ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक 5 एक वृत्ताकार तीरंदाजी लक्ष्य बनाया गया है। इसमें से गोल्ड भाग का ना सभी भाग का अलग अलग क्षेत्रफल फाइंड करना है। एक बार गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का। तो गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर मैं बात करूं गोल्ड भाग का, तो गोल्ड भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या d/2 यानी 21/2। जब 21/2 करेंगे तो ये कट करके 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये गोल्ड वृत्त के आकार का है। तो बस पिछला जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगाना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7। आर का वैल्यू 10.5, 2 बार स्क्वायर मीन्स 2 बार लगा देना। 7 एकम 4, 7 × 35। आप इस तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट इसी तरह करना है काम कि अब जो भाग निकालना हम लोग को वो रेड भाग निकालना है। कौन भाग निकालना? रेड। अब रेड भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड भाग का जो त्रिज्या बनेगी वो यहां तक 10.5 है और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई फिर बढ़ा है। और हर एक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10.5 गोल्ड का त्रिज्या और रेड की भी त्रिज्या 10.5 मिला के ये दोनों कितना हो जाएगा? त्रिज्या का बोला जाता है 10.5 और 10.5, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। तो रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो हम लोग सिंपल ऐड करेंगे। यहां पे रेड सहित वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। क्योंकि हमको रेड भाग निकालना है तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें गोल्ड को घटा देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी बच जाएगा रेड। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और गोल्ड भाग का निकला हुआ है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लगाएंगे, 21 × 21 इसकी रेडियस है 346.5। इतना जाने के बाद हम लोग देखो सिंपल क्या करेंगे, 7 या 21। अब जब इसे गुना करेंगे तो आपके पास एक चीज ध्यान दीजिए, 1386 आएगा। अगर 22 × 3 × 21 करेंगे तो हम लोग पास 1386 आएगा। उसमें से 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एक आंसर ही आ जाएगा रेड भाग का। इसी प्रकार से हम लोग अन्य ब्लू, ब्लैक और व्हाइट भाग का भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम आगे भी निकाल दें। अब बारी है ब्लू भाग का। ब्लू भाग का त्रिज्या यहां तक 21 था और 21 प्लस 10.5 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लू भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ब्लू भाग का क्षेत्रफल भी इसी तरह निकलेगा। ब्लू भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ब्लू सहित पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हम लोग घटा देंगे गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल। गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ब्लू निकल जाएगा। क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर, 10.5, 10.5, 31 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें गोल्ड रेड दोनों भाग घटा देंगे तो हमारे पास ये ब्लू का भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
पाई आर स्क्वायर। गोल्ड प्लस रेड, तो गोल्ड का एक्चुअली आपको पता है कि वो 346.5 और रेड का भी आपको पता है 1039.5, तो 22/7 लगाएंगे 31.5 गुने 31.5 माइनस। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो हम लोग के पास मिलेगा वो 3118.5, जोड़ करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे 1386 आएगा, सॉरी 1386 सेंटीमीटर आएंगे। 7 चौके 28, 3 7 5 35, इन तीनों जब गुना करेंगे आप तो आपके पास 3118.5 आएगा, उसमें से 1386 घटा दीजिए। अब जब इसे घटाएंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ब्लैक भाग का भी निकालेंगे। ब्लैक भाग का, इसकी त्रिज्या अभी तक कितनी थी 31.5, उसमें से 10.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ब्लैक निकालने के लिए हमको गोल्ड रेड ब्लू तीनों को घटाना पड़ेगा, तीनों को एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू भाग का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड रेड ब्लू, इन तीनों को मिला करके आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 22/7, 42 गुने 42, 3118.5। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7 छक 42, आपको इसे गुणा करना पड़ेगा। अब जब इसे गुणा करेंगे तो 5544 आएगा, उसमें से 3118.5 को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा ब्लैक भाग का। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग व्हाइट को भी निकालेंगे। तो व्हाइट निकालने के लिए फिर इसकी त्रिज्या में 10.5 जुड़ेगा, उसके बाद पूरा ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड को घटा देंगे, तो हमारे पास फाइनल व्हाइट भाग का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, जैसे कि निकाल के दिखा रहे हैं आपको। व्हाइट भाग का उसकी त्रिज्या हो जाएगी 42 प्लस 10.5 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर आ गया व्हाइट भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा तरीका लगाएंगे कि व्हाइट भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्या 52.5 का लेकर के, और उसमें से घटा देंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल, ये घटा देना होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी चारों भाग को जब जोड़ेंगे उसके बाद जो चीज आएगा वो आपको यहां बैठा देना। ये चारों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे आप, तो ये चारों का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद आपके पास 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये चारों क्षेत्रफल जोड़िएगा तो 22/7 52.5 गुने 52.5 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 49, 3 7 5 35। अब इसको जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो 8662.5 आ जाएगा। अब यदि गुणा करेंगे तो, और उसमें से 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा दीजिए, तो अब आपका आंसर भी आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे पांचों भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है। आप एक बार वीडियो को सही तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।